हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं चंदन प्रजापति, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपका धमाकेदार स्वागत करता हूं। और फिर से हम आप लोग के बीच एक शानदार जानदार ज़बरदस्त चैप्टर केमिस्ट्री से लेकर के आया हूं, जिसका नाम है परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे चीज़ सीखने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक है बंधु। तो सबसे पहले समझिएगा, सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी। परमाणु जो होता है ना, कहा गया है कि हमारे धरती पर सबसे छोटा कण क्या होता है, तो उसे हम परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा कण को हम परमाणु कहते हैं। और ऐसा सबसे पहले कौन कहे थे, तो कहने वाले थे कणाद ऋषि। कौन ऋषि थे? कणाद ऋषि, ठीक है बंधु। तो एक कभी प्रश्न में अभी तक मुझे मिला नहीं है, इतना बड़ा लाइफ में अभी तक मैं जितना भी एग्जामिनेशन फेस किया हूँ कभी नहीं मिला है कणाद ऋषि के बारे में, लेकिन हो सकता है कभी मिले। उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, लेकिन जानकारी के लिए मैं एक पॉइंट लिख दिया था, ठीक है। अब आइए, ये जॉन डाल्टन जो है ना, ये हीरो है, लेकिन उतना बड़ा हीरो नहीं। इसके बाद जो असली हीरो की एंट्री में कराने वाला हूँ। ये जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो थे, ये परमाणु शब्द दिया, परमाणु की खोज किया, और इन्होंने बताया कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये किसने बताया था? डाल्टनवा ने बोला था ये बतिया। तो ये पूछेगा आपसे कि बताइए कि किसने कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, तो आप आंसर लगाओगे किसको? डाल्टन को, जॉन डाल्टन को। किसको लगाओगे? जॉन डाल्टन को। अब देखिए, एक हीरो का एंट्री होता है जिसका नाम है रदरफोर्ड। किसका नाम है? रदरफोर्ड। ये हीरो की एंट्री होता है कुछ समय के लिए, उसके बाद में ये भी विलेन का रोल करेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आइए, रदरफोर्ड क्या है ना, एक क्या किया कि एक सोना का काफ़ी पतला परत लिया, ठीक है, काफ़ी पतला परत। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे करके उस पे लेके जाऊँगा आप लोग को, ठीक है। और इस पे से अल्फा किरण, कौन किरण? अल्फा किरण को गुजारा, क्योंकि अल्फा किरण की माफ कीजिएगा, गामा किरण, कौन किरण? गामा किरण, गामा रेज। क्योंकि गामा किरण का जो है ना भेदन क्षमता वो सबसे अधिक होता है, वो किसी को भी छेद छाद कर देता है गामा किरण। तो देखिए, ये गामा किरण को यहाँ से निकाला था, देखिए सबसे पतला परत जो है ना, ये किसका? सोना का। और इसमें से गामा किरण को दिया तो देखिए पार कर गया, फिर दिया फिर पार कर गया, फिर दिया फिर पार कर गया। कुछ यहाँ से आया तो कुछ ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया। मतलब कि जितना भी किरण दिया पार कर गया। लेकिन एक किरण जब दिया तो बीच से टकरा करके वापस आ गया। तो रदरफोर्डवा के लगा कि अरे यहाँ पे कुछ है, यार पार नहीं हो रहा, यहाँ से वापस हो जा रहा है, ठीक है। तो वापस हो जा रहा है तो इसको थोड़ा सा ब्लर कर जाता है बंधु। पिछला भी वीडियो हम देखे थे कि ब्लर कर गया था, और इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब कि माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। कभी कभी ब्लर कर जाता है, इसलिए मैं उधर देखने के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दिए होंगे। आइए फिर से, तो हम क्या बोले थे कि गामा किरण को इन्होंने रदरफोर्ड ने गुजारे। तो जो गामा किरण है बीच से इसको वापस लौट गया, तो वापस लौट गया ना, तो यही बोला रदरफोर्ड कि यहाँ पे कुछ है। तो कुछ क्या है? तो रदरफोर्ड नाम दे दिया कि कौची? नाभिक है। कौची है? नाभिक। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि नाभिक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो रदरफोर्ड। किसने किए थे? रदरफोर्ड। उसके बाद ये आराम से सूत गया, खोज खाज के बोला हम तो रदरफोर्ड हैं, और खोज दिए नाभिक के। लेकिन एक वैज्ञानिक और आए, देखिए वो भी गए इसमें कुछ देखने के लिए कि कुछ है यार में, खखोरते हैं बकोरते हैं, कुछ निकलता है कि। तो एक वैज्ञानिक और आए, जिसे देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों जो है ना,
ये परमाणु, जो परमाणु है ये बड़ा सा ही परमाणु है। जैसे हम परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु ये पूरा परमाणु है, इतना बड़ा परमाणु है, ये सबसे छोटा कण है। लेकिन इस परमाणु से ही खोज हुआ किसका? नाभिक का। किसने खोजा? रदरफोर्ड। एक आया गोल्डस्टीन। कौन स्टीन? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। अब इसी में गया देखने के लिए तो इसको भी कुछ मिल गया इसमें से पार्ट्स, एक छोटा सा पार्ट्स जिसको खोजा, जिसका क्या नाम दिया? प्रोटॉन। किसने? गोल्डस्टीन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसने दिया था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन जी। तो हम क्या बताएं कि इसका नाभिक में से और कुछ खोजा। एक वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन, वो क्या खोजा था? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया? खोज तो आंसर देंगे गोल्डस्टीन। लेकिन ये प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? तो नामकरण किया था रदरफोर्ड। खोजा गोल्डस्टीन में और नाम रख दिया कि रदरफोर्ड, अपना नाम ले लिया हीरो भाई कि प्रोटॉन है, इसका नाम प्रोटॉन हम रखेंगे, और खोजा था गोल्डस्टीन। अब देखिए, और उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे चैडविक। चैडविक 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 क्या करते हैं कि हो जाते हैं कि अरे रदरफोर्डवा गया था तो कुछ मिला था, और गोल्डस्टीन मोक ससुरा कुछ मिला था, तो तनी हमहू देखते हैं। तो ये गया चैडविकवा, आ इसमें खखोर बकोट के देखा तो इसको भी कुछ मिला। अरे ये कौन चीज है? अरे ससुरा गया पूछे लगे गोल्डस्टीन माँ के, गोल्डस्टीन न्यूट्रॉन माँ है रे? नहीं नहीं न्यूट्रॉन नहीं है, रदरफोर्डवा ही गया। ये रदरफोर्ड ये कौची है? तो कहा हम नहीं जानते हैं। तो इहो बोला अरे हमहू वैज्ञानिक हो गलियो। कैसे? एक नाम धर दिया न्यूट्रॉन। चैडविक क्या धर दिया? न्यूट्रॉन। अब देखिए, गोल्डस्टीन प्रोटॉन की खोज किया और नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। और नाम भी चैडविक में रख दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ने कि ये बाहर नचते रहता है, इसे घूमते रहता है। यह इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर में घूमते रहता है। तो ये तीन गो वैज्ञानिक सब कुछ कुछ मिला। एगो वैज्ञानिक था जे थॉमसन। जे थॉमसन। ये क्या हुआ कि भी गए करे एकराम जाहि तो कुछ कुछ मिल रहा। एगो नाभिक खोज दिलका, एगो प्रोटॉन खोज दिलका, एगो न्यूट्रॉन खोज दिलका, उसके हमरो कुछ मिले, चलते हैं खोजने में, क्या दिक्कत है। अभी वैज्ञानिक यहाँ पे आए जे थॉमसन। अभी इसमें बकोटे बकाटे इसमें कुछ नहीं मिला, तो बोले चलो कुछ नहीं मिला, हम बाहर देखते हैं कुछ है इसमें। तो बाहर आए तो देखे अरे राम तो एगो नच रहा हा, ये नच रहा हा। ये ले गए पकड़ के, देखो देखो देखो। तो गोल्डस्टीन चिंता है इसको जी। बोला हम नहीं चिनते हैं। चैडविक तुम चिंता है? हम नहीं चिनते हैं। रदरफोर्ड तुम जानता है? तो बोल नहीं जानते हैं। जे थॉमसन एकदम मन मन गदगद हो गया। अरे हम हो गए वैज्ञानिक, हम खोज दिली कौची? इलेक्ट्रॉन। कौची खोज दिए? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। जे थॉमसन। न्यूट्रॉन चैडविक, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। अब देखिए इसमें पूछेगा कि सबसे हल्का तीनों में से कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है बंधु, इलेक्ट्रॉन में ही चौबल घूमते रहता है, नचते रहता है। तो बेचारा दौड़ते रहते, घूमते रहते, नचते रहते है, तो थक जीती। अरे जो आदमी देरी देरी दौड़ता है उसका वजन इसको कम रहता है, तो घूमते घामते रहेगा तो सबसे वजन कम किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन के। तो आंसर मारे कौची? सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी। अरे बात समझ में? चलिए आप लोग इसी तरह से बने रहे। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या पूछते हैं आपसे। तब परमाणु, हम परमाणु जैसे बोले थे कि परमाणु, यह देखिए ये परमाणु है, तो परमाणु की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये परमाणु की त्रिज्या, और नाभिक का बात इतनी सुने है, ये नाभिक की त्रिज्या इतनी हो जाएगा। तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर, इसी को 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या में एंगस्ट्रम में, या फिर ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर।
नाभिक की त्रिज्या बराबर क्या होता है, 10 के पावर -5 मीटर। इसी को बोलते हैं 1 फर्मी। क्या बोलते हैं, 1 फर्मी। तो आपसे पूछेगा 1 फर्मी बराबर क्या होता है, 10 के पावर -5 नहीं होना चाहिए, 15 मीटर, सॉरी माफ कीजिएगा, -15 मीटर। और परमाणु त्रिज्या बराबर 10 के पावर -10 मीटर। क्लियर हुआ। अब देखिए हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, प्रोटॉनों की संख्या कितना है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लगे रहें। चलिए फ्रेंड आइए, अब देखिए इसमें सीखेंगे बहुत सारा चीज़ हम सीखेंगे, और इससे कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें बता दो कि इससे सवाल नहीं आया है, ये तो कहना संभव होगा, क्योंकि इससे हमेशा सवाल आया ही आया है। तो मित्र, सखा, मेरे बंधु, आइए इसको सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है ना, इसमें से जैसे कि आप सोडियम लिख दिए, सोडियम 1123, ठीक है। इसमें से आपको इसमें 4 बातें छिपी हुई है, उसको आप यदि जान जाओगे समझो कि खत्म। तो सबसे पहली बात, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, तब परमाणु संख्या आप लोग बहुत बार पढ़े, पीरियडिक टेबल पढ़े हैं ना आप लोग जी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, पढ़े हैं ना। तो जिससे कि आप पढ़ते हैं लगातार कि हाइड्रोजन 1 में, हीलियम 2 में, लिथियम 3 में, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ते हैं ना। तो लगातार जो संख्या जो पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन 1 में, हीलियम 2 में, उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। इसका खोज क्या किया था, मोसले, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया, मोसले, और उसी ने बताया था परमाणु क्रमांक, और इसे जेड से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है, जेड से, ठीक है। दूसरी बात, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या किसी देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये देखिए क्या बनाए, जैसे ही यदि हम इससे बनाते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम परमाणु बनाए हैं। अब परमाणु की नाभिकवा है, और नाभिकवा में के रहा है, तब प्रोटोनमा रहा है, और के रहा है तो न्यूट्रॉनमा रहा है। काहे कि गोल्डस्टीनमा, चैडविकवा, एक रेस ने खोखोर निकाला था जी। तो जैसे ही नाभिक का दे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में बाहर चक्रिया रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। तो इसके नाभिक में रहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर, चक्कर, इलेक्ट्रॉन बाहर, चक्कर लगाता है। तो देखिए बंधु, इसका नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या उपस्थित है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो आपको लगेगा कि परमाणु क्रमांक अभी बोले कि लगातार जो रहता है हाइड्रोजन, हीलियम, उसको भी कहते हैं, आप प्रोटॉन मुक्त परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुने। तो देखिए परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, आप प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तब परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत शानदार जानदार जबरदस्त बात है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखें सोडियम 1123, तो इसमें से आपको बताना ये होगा कि बताइए कि परमाणु संख्या कौन है, परमाणु भार कौन है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है। ठीक है, इसमें से इतना बात आपको जानना पड़े। देखिए परमाणु भार, दूसरा परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ठीक है। और तीसरी बात न्यूट्रॉन की संख्या, चौथी बात प्रोटॉन की संख्या, और पांचवी बात इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये इतना आप लोग को लगता होगा कि बहुत हार्ड है, अब बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको एक रत्ती भर कन्फ्यूजन हम नहीं आने देंगे। आप हमारे साथ सिर्फ बने रहें इसी तरह से। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतना बातें इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो बंधु, भार क्या लिखा हुआ है, भार,
परमाणु भार, क्या लिखा हुआ है? परमाणु भार। तब परमाणु भार हम किसे कहते हैं, समझिएगा। भार, परमाणु भार कहे का मतलब भारी चीज। अब भारी चीज कहाँ रहता है? माथे पर नहीं रहता है जी। हल्का चीज रहेगा तो टांगने चले गए, हल्का है हल्का है हल्का है, इसके हल्का है। आज हम बोझा ले लेंगे, बहुत बड़ा कोई बोझा, तो उसको माथे पर लेंगे, भार बने माथा पर, भारी है भारी है भारी है, माथा पर है। तो जे माथा पर है, बोलो राजा, बोलो ना क्या है? सबके मन में लड्डू फूट रहा है, फूट रहा है, बोलो फूट रहा है ना, फूट रहा है ना। हाँ, कि भार है, क्या है? भार है। कौन भार है? तो परमाणु पढ़ रही तो अनुभार हो जाती, परमाणु ये भार नहीं होती राजा। तो समझ में एक बात तो आ गई आप लोग को कि जे माथवा पर है भारी है, वो परमाणु भार है ना। अब एक चीज तो फरिया लेला, अब दूसरा फरिया ये परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक के मतलब लगातार हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। आ रही बात समझ में? तो देखिए लगातार, तो सभे को पता है कि सोडियम है तो 11 नंबर में आवा है, ई पोटेशियम है 19 में आवा है, सोना है 79 में आवा है, कैल्शियम 20 में, ऑक्सीजन 8 में। तो नीचे में जो लगातार जला बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? बोलिए। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अभी बोले हैं कि परमाणु क्रमांक के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन में के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 11 जो है परमाणु क्रमांक बराबर 11। तो बोलिए प्रोटॉन की संख्या बराबर 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 11। तो यानी कि ये सब जो है ना निचला ये परमाणु क्रमांक वो है, यानी जेड भी है, पी भी है, ई भी है, जेड भी है, पी भी है, ई भी है, जेड भी है, पी भी है, ई भी है, जेड भी है, पी भी है, ई भी है। मतलब परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आप लोग को लग रहा होगा ए मास्टर ये तो सब चीज सिखा दिया, परमाणु भार सिखा दिया, परमाणु क्रमांक सिखा दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब सिखा दिया, ये न्यूट्रॉनमा कैसे निकालवे? न्यूट्रॉनमा तो ये आओ हौला है राजा। न्यूट्रॉन देखिए सिखाते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। चलिए न्यूट्रॉन सीखिए। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉन बराबर ऊपर माइनस नीचे बराबर बीचे, याला ऊपर माइनस नीचे बराबर बीचे, यानी कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। यानी 23 माइनस 11 बराबर कितना? बोल दीजिए। वाह, बोले वाह, मैं आज गदगद हो गया, मजा आ गया, क्या अच्छा से सिखाएं, सीख गए हैं। अच्छा इसको बताइए न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, बोलिए 39 माइनस 19 बराबर कितना? 20, यानी ऊपर माइनस नीचे बराबर न्यूट्रॉन में बीचे। तब से हम कह देंगे बंधु कि चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा आप लोग बने रहें। सबको समझ में उम्मीद है कि आ ही गया होगा, ठीक है। तो आइए एक देखते हैं, कोई और हम उठाते हैं। चलिए फास्फोरस 15, फास्फोरस कितना होता है? 15, इसका होता है परमाणु भार 31। अब इसमें से आप 5 ही लिखिए सारा कुछ, तो आप क्या लिखोगे? परमाणु भार, भार कहाँ रहा है? हाँ सब बोल रहा है मने मने, हाँ ऊपर कितना। फिर देखिए परमाणु क्रमांक, जिसको क्या से सूचित करते हैं? जेड से। तो बोलेगा नीचे फास्फोरस 15 है, 15 है, आओ आराम की सोचना है। तो जब परमाणु क्रमांक होगा है उहे प्रोटॉन की संख्या, उहे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तब P बराबर ही 15 ई बराबर भी 15 की 15। तो देखिए अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ऊपर लिख देते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो हम क्या बोले थे? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक
ऊपर माइनस नीचे बराबर न्यूट्रॉन बीच। आइए 31 माइनस 15, तो बोलिए बंधु घटाओ दो कितना आएगा? 1 पैसा 10 1 11, बोलो ना जी 16। क्लियर हुआ? अब कभी कभी क्या होगा ना सवाल में आपको, जैसे सल्फर, तो सल्फर क्या होता है, इसमें आपको दे देगा, सल्फर में दे देगा कि चलिए सल्फर का ये 32 होता है, सल्फर 16 होता है, सल्फर 16। हालांकि जो ऊपर परमाणु भार होता है ना बंधु, लगभग इसका 2 गुना होता है, मल्टीपल में आता है। जैसे 16 दूना 32, सबका अलग अलग होता है। जैसे 15 30 31 थोड़ा सा का अंतर होता है। तो इसमें से सारा छिड़क दोगे तो बोलो परमाणु भार 32, एटॉमिक वेट, परमाणु क्रमांक 16, न्यूट्रॉन की संख्या घटा दो तो 16, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर जेड बराबर 16। क्या नहीं समझ में आया? मजा आया ना समझ में? तो आज है दिन विश्वकर्मा पूजा का, और सारे लोग अपने अपने घरों में खुशी से बाबा विश्वकर्मा की पूजा कर रहे हैं। 17 सितंबर है आज मेरे दोस्त, और यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ भी बाजा बज रहा है, और उसका साउंड शायद आप लोगों को कभी कभी बीच बीच में सुनाए को मिल गया होगा। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आज हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, सारे खुशी मना रहे हैं। साल भर में एक बार बाबा विश्वकर्मा जितने भी आयरन पार्टिकल होते हैं, मोटर गाड़ी, बाइक, 4 व्हीलर 2 व्हीलर या लोहा से संबंधित जितने भी आप घर में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सारे लोग विश्वकर्मा की पूजा करते हैं हमारे बिहार राज्य में। और उम्मीद है कि आप लोग भी आज किए होंगे, मैं भी किया हूँ सुबह में। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना विश्वकर्मा पूजा की। धन्यवाद। और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों के साथ ये सारे वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और लगातार वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद।